हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी मेक इट बिगर मेक इट स्मॉलर। ये टॉपिक दिया हुआ है आपकी ही क्लास 5th मैथ्स मैजिक बुक के पेज नंबर 119 पर। हम पढ़ रहे हैं आपके क्लास 5th का चैप्टर मैथ्स का और उस चैप्टर का नाम है मैपिंग योर वे। सो अभी बहुत सारी चीजें हम मैपिंग योर वे में पढ़ चुके हैं। मैप क्या होता है वो समझ चुके हैं। मैपिंग योर वे का क्या मतलब होता है, कैसे मैप के थ्रू आप किसी भी रास्ते को ढूंढ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच जाते हैं मैप को देखते हुए। और हमने क्या देखा था कि कुछ स्कूल के बच्चे हैं वो कहां से कहां जा रहे, वो जा रहे थे इंडिया गेट के पास बैठे हुए थे, वो रिपब्लिक डे की परेड देखने गए थे। तो वहां हमने एक मैप देखा था जिसमें हमको राष्ट्रपति भवन से लेकर रेड फोर्ट तक का पूरा मैप दिया हुआ था, कहां से कहां परेड जाने वाली है। उसमें तिलक मार्ग दिया था और बहुत सारे वहां पे सुभाष मार्ग करके बहुत जगह दी थी। सारी चीजें बताई गई थी। उससे रिलेटेड खूब सारे हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं कि कौन सी जगह कहां से कितनी दूर है। उस मैप में हमने स्केल सीखा था, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी हमने कि हमें जो एक्चुअल चीजें होती हैं वो बहुत दूर दूर होती हैं। उनको अगर हमें एक मैप पे एक छोटे से कागज पे बनाना होता है कौन सी जगह कहाँ है, तो हम एक स्केल लेते हैं। स्केल का मतलब कि हम वो इतनी बड़ी चीज को छोटा करके दिखाते हैं। तो कितना छोटा करके हम बता रहे हैं वो होता है स्केल। मैंने कहा कि यहां से यहां तक की ये जो रोड है वो 1 किलोमीटर की रोड है, तो उस 1 किलोमीटर की रोड को मैं अपने छोटे से पेपर पर कैसे दिखा रही हूं, मैं 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच के बता रही हूं। तो 2 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 किलोमीटर रोड के मैप के ऊपर, है ना। तो ये हुआ मेरा स्केल कि मैं 1 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर के बराबर बता रही हूं। ये चीज हमने वहां बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी थी कि स्केल क्या होता है, कैसे रिड्यूस करते हैं हम साइज। और अगर किसी मैप का एक पर्टिकुलर स्केल हमने सेट कर लिया कि यहाँ पर इस मैप पे जो भी 2 सेंटीमीटर की लाइन होगी वो 1 किलोमीटर बताएगी रियल में, है ना। हर रियल चीज अगर 1 किलोमीटर की है तो उसको 2 सेंटीमीटर की लाइन से बताया जाएगा, और वो मैप पे चाहे कहीं भी हो। एक पर्टिकुलर मैप का स्केल फिक्स रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक लाइन 2 सेंटीमीटर की बना दी, उसको बोल दिया कि ये 1 किलोमीटर की रास्ता था तो 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाई मैंने, और दूसरी जगह कहीं उसी मैप में 1 किलोमीटर के रास्ते को कुछ ज्यादा बता दिया, 4 सेंटीमीटर बता दिया। तो ऐसा नहीं होता। हम इस स्केल को इसलिए लेते हैं कि हम उस पूरे रास्ते को एक पर्टिकुलर रेशियो में कम या ज्यादा कर सके। क्यों? क्योंकि कोई चीज चेंज ना हो। जो एक्चुअल रेशियो है, यानी कि यहां से आपके तरफ तक का डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है मेरा और आपके बीच का डिस्टेंस, तो वो मैप पे भी 1 किलोमीटर ही वो एक रेशियो उसका सही लगे। भले ही मैंने उसको छोटा कर दिया है, पर वो जो उसका रेशियो है, मतलब इतनी बड़ी पिक्चर थी तो हर चीज उतनी छोटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दोनों के बीच का रास्ता उन्होंने 2 सेंटीमीटर कर दिया और इस तरफ मेरे साइड इस तरफ एक बिल्डिंग है वो 1 किलोमीटर थी तो उसको और 2 किलोमीटर बढ़ा दिया। ऐसा नहीं होगा। तो मैप में अगर हम एक स्केल लेते हैं तो उस स्केल के हिसाब से उसकी हर एक चीज बनाई जाती है, सो दैट हर चीज एक्चुअल में जितनी दूरी पे है वो मैप पे हमको वहां पर दिख सके। क्लियर? चलिए, अब वो देख लिया हमने। फिर पिछली क्लास में हम क्या देख रहे थे? पिछली क्लास में हम फाइंड आउट फ्रॉम मैप 4 ये क्वेश्चन हमने किए थे सॉल्व। अब मैप 4 किसके बारे में था? वो था किसके बारे में? रेड फोर्ट के बारे में। यस, लाल किला। हमने देखा था कि रेड फोर्ट का जो मेन गेट है वो कहलाता है लाहौरी गेट। इनफैक्ट बड़ी इमेज दिखा दूं मैं आपको, जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये था एक मैप 4। यहाँ देखा हमने मेन गेट इस रेड फोर्ट का लाहौरी गेट कहलाता है। इससे अंदर घुसोगे तो आपको एक लंबा सा कॉरिडोर मिलेगा। उस कॉरिडोर में दोनों साइड्स क्या होंगी? उधर होंगी बहुत ही सुंदर सुंदर छोटी छोटी शॉप्स, जहां पे गप्पू ने अपनी बहन के लिए बैंगल्स लिए थे। तो उस शॉप्स वाली जगह को बोलते हैं मीना बाजार। उससे अंदर जाओ तो आपको मिलता है नक्कार खाना। नक्कार खाना कौन सी जगह थी? नक्कार खाना ऐसी जगह थी जहां पर ड्रम्स को क्या करते थे? बीट करते थे, यानी कि ढोल को पीट पीट कर क्या करते थे? किंग का मैसेज सब लोगों को सुनाया जाता था नक्कार खाने से। नेक्स्ट उसी में हम आगे अंदर जाते थे तो एक बिल्डिंग आती थी जिसका नाम था दीवाने आम। दीवान ए आम ऐसी जगह थी जहां पे किंग आम लोगों से मिलता थे, यानी कि
कॉमन पीपल्स से मिलते थे वो लोग, उनकी परेशानी जानते थे, क्या चीज है, क्या जरूरी है, वो कॉमन पीपल किंग्स को बोलने आते थे। फिर दीवाने आम से आप सीधे जाते हो तो आपको रंग महल मिलता है। रंग महल बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में क्या था, आराम गृह, उसके लेफ्ट में था दीवाने खास। दीवाने खास वो जगह थी जहां किंग अपने मिनिस्टर्स और बाकी दूसरे इंपॉर्टेंट लोगों से मिलता था। खास का मतलब होता है इंपॉर्टेंट और आम का मतलब होता है कॉमन, है ना। उसके बाद एक दूसरी बिल्डिंग थी हम्माम नाम से, उसके जस्ट सामने क्या थी, मोती मस्जिद थी। उसके बाद यहाँ पर क्या था, इस साइड था रंग महल के राइट साइड मोती महल। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी ऑलरेडी अभी, और हमने देखा था कि कहां से, हमारा लाहौरी गेट से सबसे दूर क्या है, या फिर मीना बाजार से सबसे दूर कौन सा आया था, हम्माम वाली बिल्डिंग सबसे दूर आई थी। तो ये वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे। हमने देखा था यहाँ पे रिवर, कौन सी रिवर बताई गई है, यमुना रिवर है वहां पर। यमुना रिवर से हमने देखा था कि दीवाने खास पास में है या दीवाने आम, तो हमने देखा यमुना रिवर से सबसे ज्यादा पास दीवाने खास है, दीवाने आम थोड़ा दूर है ना। तो ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हमने स्केल देखा था 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर, यानी कि इस मैप का जो स्केल है इसमें 1 सेंटीमीटर की लाइन किसको बता रही होगी, एक्चुअल में 100 मीटर के डिस्टेंस को बता रही होगी वो लाइन, है ना। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस भी कर लिए थे सॉल्व। ये ई क्वेश्चंस तक मैंने 118 पेज पे ये जो ई क्वेश्चन खत्म हुए हैं ये आपको पिछली ही क्लास में सॉल्व करवा दिए थे। इसके बाद हम नया टॉपिक लिखा हुआ है 119 पेज पे, मेक इट बिगर मेक इट स्मॉलर। तो इसको करते हैं, चलिए शुरू। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बता दूं मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, कि यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में हम आपको पहले 2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स का कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते हैं। हम आपको पूरा कोर्स फ्री में दे रहे हैं। क्यों? ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके किसी भी वजह से। अब आप खूब मन लगा के पढ़िए मैग्नेट ब्रेन्स के बेस्ट वीडियो क्लासेस के साथ। बस ध्यान रहे कोई क्लास मिस मत करना। और हर बार जब नया दिन शुरू होता है, नया पढ़ना शुरू करते हो, तो पिछले दिन जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लिया करो। उससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, पीछे की चीजें आप भूलोगे नहीं। तो रिवीजन भी मैं बहुत जोर देती हूँ इस बात पे कि रिवीजन करते रहो। संडे आया, संडे को थोड़ा टाइम मिला तो पीछे का कोई एक चैप्टर पूरा उठा के रिवाइज कर लिया, सो दैट आपको मेक श्योर हो जाएगा कि आप वो चीज भूले नहीं हो। शुरू करें। देखिए क्या लिखा है, मेक इट बिगर मेक इट स्मॉलर। मेक इट बिगर का मतलब इसको बड़ा बनाओ, मेक इट स्मॉलर का मतलब कि इसको छोटा बनाओ। अब क्या चीज बड़ी बनानी है, क्या चीज स्मॉल बनानी है, ये देखिए। यहां लिखा है हियर आर सम पिक्चर्स ड्रॉन ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड पे बनी हैं। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड का क्या मतलब है, ये जो जाली है जिसमें स्क्वायर शेप के क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जाल होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर ग्रिड। और इसमें जो एक स्क्वायर होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ। अब हमें पता है स्क्वायर एक ऐसा चौकोर डब्बा होता है जिसके चारों साइड, चारों तरफ उसकी बराबर होती हैं। तो अगर 1 सेंटीमीटर का ग्रिड लिखा है, इसका क्या मतलब है कि 1 सेंटीमीटर का क्या है, इसका हर एक साइड होगा। तो ये 1 सेंटीमीटर की आपकी स्क्वायर ग्रिड होगी। तो ये इसमें बहुत सारी फोटोज बनाई गई हैं, तो पिक्चर्स बनाई गई हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी फोटो बनी है, जो मोस्टली हम बचपन में दिवाली पे जो दिया की रंगोली बनाते हैं वो कुछ इस तरह की बनाते हैं। तो वही फोटो यहाँ पे बताई गई है, देखिए इस तरीके से ये बनाई गई है। देखो 2 बॉक्सेस में तो क्या आ गया, इसका नीचे का दिया आ गया। उसके बाद ऊपर के 2 बॉक्सेस के बीचों बीच क्या आ गई, उसकी जो फ्लेम बोलते हैं, ज्योति बोलते हैं, वो वहां पे ऊपर बनाई गई है। यानी कि टोटल 1 2 3 4 4 स्क्वायर बॉक्सेस में इसको बनाया गया है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ग्रीन कलर की लीफ यानी कि पत्ती बनाई गई है पेड़ की। अब इस पत्ती को देखो ये कितने में आई, 1 2 3 4 4 स्क्वायर्स में आई है। कुछ कुछ जगह बच भी गई है। तो ये क्या है, एक 4 स्क्वायर्स में बनी हुई एक लीफ है, पत्ती है। उसके बाद देखो नीचे क्या बनी हुई है, एक बड़ी सी कार बनी हुई है। ये कार कितनी जगह पे बनी हुई है देखिए जरा। ये कार बनी हुई है, ये देखिए यहां से नीचे भी आया है।
सो देखिए ऑलमोस्ट इस वाले बॉक्स में तो नहीं है, इसमें हम 1 2 3 4, इसमें भी है थोड़ी सी तो 5, फिर 6 7 8 9 10 11 पूरे हैं। फिर इस बॉक्स में भी थोड़ी सी आई है तो 12, ये 13, इसमें थोड़ा सा आया है 14, ये क्योंकि बॉक्स तो यहाँ से शुरू है इसलिए यहाँ आया है 15 16, इसमें भी थोड़ा सा आया है तो 17, टोटल 17 स्क्वायर बॉक्सेस में ये जो है कार यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरीके से क्या है होता है कि अगर आप इन स्क्वायर शेप्स में कार बनाते हो तो बहुत अच्छी चीज बता दूं मैं, होता ये है कि अगर अब मैं कहूं आपको कि इसी इमेज को थोड़ा छोटा बनाओ, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/2 सेंटीमीटर की ग्रिड, 1/2 सेंटीमीटर की ग्रिड यानी इसमें हर स्क्वायर आधे सेंटीमीटर का होगा। तो ये 1 सेंटीमीटर की ग्रिड थी, वो 1/2 सेंटीमीटर की ग्रिड है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की जो लाइन थी वही लाइन अब यहाँ पे कितने की हो गई, आधे सेंटीमीटर की, यानी कि ये बिल्कुल इसका आधा साइज हो गया। तो अगर मैं कहूं कि अब आपने ये जो दिया बनाया था इसको 1 सेंटीमीटर के ग्रिड से उठा के 1/2 सेंटीमीटर के ग्रिड पे बनाओ, और बिल्कुल ऐसा बनाना कि उसका साइज चेंज ना हो। कैसे चेंज ना हो, चेंज तो होगा, दिया छोटा हो जाएगा पर उसका प्रपोर्शन वही रहे। अगर यहाँ पे वो 1 सेंटीमीटर में था तो उसी जगह उसी हिसाब से वो 1/2 सेंटीमीटर में आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अगर ये 4 बॉक्सेस में था तो वो इसमें भी कहाँ आएगा, देखो 4 बॉक्सेस में आएगा। सेम उसी तरीके से इसको उन 4 बॉक्सेस में बना दिया गया, बस अंतर है कि ये छोटा हो गया क्योंकि ये आधे सेंटीमीटर के स्क्वायर वाली ग्रिड है और ये 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर वाली ग्रिड है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम इस तरीके स्क्वायर्स की ग्रिड से छोटा बड़ा करते हैं तो उससे जो प्रपोर्शन है कि इतना हिस्सा यहाँ, इतना हिस्सा यहाँ, इतनी लॉ यहाँ, इतना पे लाइटिंग यहाँ, तो ये बिल्कुल चेंज नहीं होती, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा होता है कि ये जो पहला स्क्वायर है ना, इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, इस तरीके से एक फ्लेम बनानी है आधी। तो यहाँ पे जब हम आते हैं इसका पहला स्क्वायर देखते हैं तो इसमें हम आधी इस तरीके से फ्लेम बना देते हैं। फिर हम दूसरे स्क्वायर पे पहुंचते हैं, हम कहते हैं ये जो दूसरा स्क्वायर दिख रहा है इसमें बाकी की आधी फ्लेम आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो हम पहुंचे यहाँ दूसरे स्क्वायर पे, हमने देखा यहाँ बाकी की आधी फ्लेम आ गई, ठीक है। तो ये फ्लेम तो हमारी हो गई कंप्लीट। अब हम आए यहाँ पे तीसरे स्क्वायर पे। जब हम यहाँ तीसरे स्क्वायर पे आए तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे बीच में इस तरीके से ऊपर की तरफ ऐसा कर्व बनेगा और यहाँ नीचे की तरफ आधा दिया बनेगा। तो यहाँ भी हम पहुंचेंगे वहीं तीसरे स्क्वायर में, ऊपर की तरफ छोटा सा कर्व बना के यहाँ पे दिए वाली लाइन बनाएंगे। सेम फोर्थ स्क्वायर में जब हम पहुंचेंगे तो फोर्थ स्क्वायर में हम क्या करेंगे, वही आधा सा ऊपर की तरफ कर्व और बाकी का आधा दिया, इस तरीके से फोर्थ में इस तरीके से कर्व और बाकी का आधा दिया। सो ये क्या होगा, हमने टुकड़ों टुकड़ों में छोटा छोटा पार्ट बिल्कुल उसी हिसाब से देख देख के बनाया, तो वो एग्जैक्ट हमको क्या होता है, सेम वही की वही इमेज छोटी मिल जाती है। इसका उल्टा भी हो सकता है आपको ये फोटो हम दे देते 1/2 सेंटीमीटर के ग्रिड पे बनी हुई है, हम कहते हैं कि आप इसी फोटो को 1 सेंटीमीटर की ग्रिड पे बनाओ, तो आप देख लेते कि यहाँ भी 4 खानों में बनी है, यहाँ भी 4 ही स्क्वायर में वो आनी चाहिए। हर स्क्वायर में जितना हिस्सा वहां पे है उतना ही हिस्सा यहाँ पे आएगा, तो वो बिल्कुल सही तरीके से वो छोटा बड़ा हो पाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि चलो मैंने इन 4 में बना दी, ठीक है, 4 में बनानी है हमको, पर ऐसे भी तो बना सकती हूं मैं। ये दिया बनाया, इस तरफ चली गई इसकी वो जो है मैं बोल सकती हूँ लाइटिंग है, यानी कि यहाँ वहां हो सकती है अगर मैं सही से ना बनाऊं। हो सकता है मैंने पूरे ऊपर तक बना दिया ये दिया और इस तरीके से वो बना दी कि 4 में तो है पर हमारा जो दिया है वो तो 2 के पे ही खत्म हो गया, यहाँ तो ये 2 के ऊपर पहुंच गया है, तो यानी कि ये क्या हो रहा है, ये गलत वे में बन जाता है। इसलिए एक एक स्क्वायर को देख देख के हम बनाते हैं तो उसका छोटा और बड़ा करना किसी भी चीज को बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो आप समझ गए, 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर वाली एक जाली और आधे सेंटीमीटर के स्क्वायर वाली जाली जिसमें हमने ये फोटोज बनाई हैं। अच्छा चलो ये वाली पत्ती बनाते हैं, इस वाली पत्ती को हम इधर में बनाते हैं। तो यहाँ देखिए 2 स्क्वायर छोड़ के, यानी इन दोनों को छोड़ के अगले 4 स्क्वायर्स में बनना है। तो आप देख सकते हो कि 4 में भी कैसे बनना है, कुछ इस तरीके से, ये 1 2 3 4। अब इसमें हर में जितनी जितनी है हम बस उतनी उतनी बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो इस तरीके से लाइन खिंची हुई है, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे पहले चारों मार्क कर लिए, तो ये पहला वाला, इसमें कैसी लाइन खींचनी है हमको, देखिए जरा, इस तरीके से लाइन खींचनी है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो ये पूरी पत्ती है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि नेक्स्ट में हमें यहाँ पूरा बाउंड्री से चलना है, ठीक है। अगले में देखो इस तरीके से कर्व अंदर चला गया, तो अगले में जब हम बॉक्स में पहुंचेंगे तो हम इस तरीके से अंदर की तरफ कर्व लेंगे। और इस चौथे बॉक्स में देखो पूरे में है पत्ती, यानी कि चौथे बॉक्स को हमको इस तरीके से पूरा कवर करना है। तो इस तरीके से हमारी क्या बन गई, ये एक प्रॉपर लीफ बन गई है, और बिल्कुल उन्हीं डायमेंशंस के हिसाब से वो बनी है कि हमारा ये जो पहला हिस्सा है और ये पहला बॉक्स, हमारा ये वाला बॉक्स पूरे में बनी हुई है लीफ एंड तक, इस बॉक्स में पूरी लीफ बनी हुई है एंड तक, और इन बॉक्स में देखो ऊपर का हिस्सा खाली है, सिर्फ यहाँ बनी हुई है अंदर की तरफ, ये वाले बॉक्स में भी यहाँ वाला हिस्सा खाली है। तो इस तरीके से हमने क्या बना दी, एक लीफ बना दी। बीच में हमें क्या करना है, बिल्कुल बीचों बीच ऐसी लाइन खींचनी है, और फिर यहाँ पे हमारी बाकी की जो लाइन्स है वो बन जाएंगी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप बनाओगे तो एग्जैक्ट वैसी ही बनती है जैसे कि बड़ी थी, वैसी की वैसी बिल्कुल उसका छोटा वर्जन हो जाएगा। एक वैसे तरीके से कि आप फोन पे फोटो खींच रहे हो या फिर फोटो लगी हुई है उसको जूम करते हो, तो वो जूम होके क्या होती है, बड़ी दिखने लगती है वो फोटो। तो क्या ऐसा होता है कि उसमें एक हाथ बड़ा दिखने लगे, एक हाथ छोटा दिखने लगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर फोटो को आप जूम कर रहे हो, इस तरीके से देख रहे हो, तो वो पूरी फोटो ही एक साथ बड़ी होती है। ऐसा नहीं होता कि एक हाथ बड़ा दिखने लगे दूसरा छोटा ही रह जाए, है ना। इसी तरीके से अगर आप उस फोटो को छोटा कर रहे हो, स्मॉल कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो, तो उसमें पूरी फोटो छोटी होती है। ऐसा नहीं होता कि एक पैर छोटा हो गया, एक हाथ बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक तरीके से वो भी क्या है, इसी वे में, इसी ग्रिड से ही वो चीजें एक तरीके से आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि जैसे कि इस बड़ी लीफ को हमने बिल्कुल इस तरीके से इसको छोटा किया, तो वो सेम ऐसी दिखने वाली है अगर हम इसको मिनिमाइज कर देंगे 1 सेंटीमीटर को आधे सेंटीमीटर तक। आ गया समझ में? तो ये देखिए, इसी तरीके से कार को भी आप ऐसे ही बना लीजिएगा। कार को आप ट्राई करना, बहुत बड़ी है, मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ। चलो आगे देखते हैं और क्या लिखा है। सो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ा ग्रिड बना है और ये है 2 सेंटीमीटर की ग्रिड, यानी अब इसमें एक स्क्वायर की लेंथ विड्थ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि अब इसको और बड़ा दिया बनाया गया है, बड़ी ग्रिड है। तो बड़ी ग्रिड में देखो तब भी उस दिए को हमने सिर्फ 4 स्क्वायर्स में ही बनाया है। नीचे के 2 स्क्वायर्स में दिया आया, ऊपर के 2 स्क्वायर्स में क्या आई, उसकी लाइट आई। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं होना कि बड़ी ग्रिड है तो दिया और बड़ा बना दो, नहीं, बिल्कुल उतना ही, उतनी जगह, उतने स्क्वायर में उतना ही करना है। बस साइज कैसे बढ़ रहा है कि एक स्क्वायर में हमने जो जितना पार्ट लिया, पहले वो स्क्वायर छोटा था तो साइज छोटा दिख रहा था, अब वो स्क्वायर बड़ा है तो साइज बड़ा दिख रहा है। तो ये वही जो दीपक है वो हमने 2 सेंटीमीटर में बनाया है। अगर मैं लीफ बनाऊं तो लीफ कैसे बनेगी, हम 2 छूटे हुए थे और इस वाले में क्या थी, लीफ बनी हुई थी, है ना। तो हमने देखा था कि ये वाले में क्या था, हाफ, थोड़ा आधा जगह ली थी, आधी छूटी थी, बाकी पूरा लिया था, यानी कि लीफ कुछ इस तरीके से थी आपकी। तो देखिए लीफ भी क्या हो गई, बड़ी हो गई है। अब इस तरीके से लाइंस और लाइंस हम देख लेंगे प्रॉपर कहाँ से कौन से बॉक्स में कितनी थी, इस तरीके से वो लीफ बन गई। तो देखिए जरा यहाँ पर वो इतनी बड़ी लीफ बन गई इसकी, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर वाली ग्रेड में। वही लीफ हमने यहाँ बनाई थी तो कैसी बनी हुई थी, वो लीफ ये बनी थी 1/2 सेंटीमीटर में, कुछ इस तरीके से। तो देखो सेम लीफ ये 1 सेंटीमीटर की ग्रेड में, ये 1/2 सेंटीमीटर की ग्रेड में, और ये 2 सेंटीमीटर वाली ग्रेड में। तो हम यानी कि चीजों को बिगर और स्मॉलर कर रहे हैं। एक चीज को बड़ा भी बना दिया हमने और छोटा भी बना दिया। कैसे बनाया, इन स्क्वायर ग्रिड की हेल्प से, स्क्वायर जालियों की हेल्प से। क्लियर हो गया? चलिए और क्या लिखा है यहाँ देखिए, द साइड ऑफ द स्क्वायर वॉज मेड 2 टाइम्स बिगर। बोल रहे हैं कि स्क्वायर की साइड इस बार क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। पहले 1 सेंटीमीटर था, अब क्या कर दिया, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब तो बोल रहे हैं कि जो साइड थी स्क्वायर की उसको हमने क्या कर दिया,
2 टाइम्स कर दिया, यानी कि डबल कर दिया। पहले 1 सेंटीमीटर थी, अब दुगना 2 टाइम्स यानी 2 सेंटीमीटर कर दी है। सो डज इट्स एरिया ऑल्सो बिकम 2 टाइम्स बिगर। तो पूछा है अगर हमने स्क्वायर की साइड डबल कर दी, 2 गुना कर दी, तो क्या उसका एरिया भी दुगना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो यार, बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या बात है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड 1 सेंटीमीटर है। स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं, एक साइड 1 सेंटीमीटर है यानी कि चारों साइड 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है कितना, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है अगर इस स्क्वायर का हमको एरिया यानी कि ये कितनी जगह घेरे हुए, कितनी जगह में बना है वो फाइंड करना है, तो हमें कैसे मिलेगा, जब हम एक साइड का मल्टीप्लाई दूसरी साइड से करेंगे तो वो मिल जाएगा। तो एक साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, दूसरी साइड कितनी है वो भी 1 सेंटीमीटर। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि इसका जो एरिया आया वो कितना आया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आया। अब इसी स्क्वायर को इनने क्या कर दिया, दुगना कर दिया यानी कि डबल कर दिया। तो अब ये जो 1 सेंटीमीटर थी वो क्या हो गई, साइड 2-2 सेंटीमीटर की हो गई सारी साइड्स। तो अब अगर मैं इसका एरिया निकालती हूं तो वो तो वही है, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला क्या है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। एक साइड इसकी 2 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा, कितना मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा 4, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जब आपने क्या किया, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर यानी कि एक स्क्वायर की साइड को डबल किया, 2 टाइम्स कर दिया, 1 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो वो 2 टाइम्स 2 सेंटीमीटर बन गया, बड़ा बन गया स्क्वायर। तो उनने पूछा था क्या उसका एरिया भी बड़ा हो जाता है। तो देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले का एरिया आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। 1 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आप किसी एक स्क्वायर का साइड डबल करते हो, दुगना करते हो, तो उसका एरिया चौगना यानी कि 4 टाइम्स ज्यादा हो जाता है पहले से। पहले के एरिया में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो नए वाले का एरिया आपको इजीली मिल जाएगा। यानी कि आंसर क्या होगा, उन्होंने पूछा था क्या एरिया भी बड़ा होता है, तो हाँ एरिया भी ज्यादा हो गया, पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था अब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आंसर आप क्या लिखोगे कि यस एरिया भी डबल हो जाता है। सो देखते हैं इसका आंसर आपको एक्चुअली लिखना कैसे है। यहां देखो मैंने लिख दिया है, लिखा हुआ है सपोज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। हमने माना कि एक हमारे पास सबसे पहले जो स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर की साइड का है, छोटा वाला जो देखा था हमने। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो 1 सेंटीमीटर साइड है तो 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा। फिर when the side of square is made 2 times bigger, यानी कि अब अगर मैंने स्क्वायर की साइड कैसी कर दी, दुगनी कर दी, 2 टाइम्स कर दी, then new length of the side of square will be 2 सेंटीमीटर। तो साइड डबल कर दी तो 1 सेंटीमीटर से नई वाली साइड क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर मिल जाएगा। तो एरिया क्या होगा, फिर से साइड इंटू साइड से ही निकालेंगे फॉर्मूला। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना मिलेगा हमको, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमको मिलेगा। आगे दिया है सो व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज मेड 2 टाइम्स बिगर, यानी कि जब स्क्वायर की साइड हमने कितनी बना दी, डबल कर दी, 2 गुना कर दी, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की स्क्वायर कर दिया हमने, तो इट्स एरिया बिकम 4 टाइम्स बिगर देन ओरिजिनल एरिया। तो उसका एरिया क्या हो गया था, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया था। पहले का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, है ना, यहाँ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर आया था, दूसरी बार में 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो साइड आपकी पहले 1 सेंटीमीटर थी, यहाँ साइड 2 सेंटीमीटर। साइड को हमने क्या किया, डबल कर दिया, दुगना कर दिया। तो एरिया कितना हुआ, 1 से 4 हो गया, यानी कि 4 टाइम्स, 4 गुना एरिया बढ़ गया है। आया समझ में।
तो ये इस तरीके से आप अपना आंसर सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से कॉपी में भी लिखेंगे और एग्जाम में भी लिखेंगे। समझ गए? चलिए इसके बाद देखते हैं और क्या दिया हुआ है आगे, वो भी देख लेते हैं। दिया हुआ है नाउ ट्राई दिस। क्या ट्राई करना है? दिस इज अ पार्ट ऑफ परेड रूट मैप 3। कैन यू सी विच पार्ट ऑफ रूट मैप इट इज। हमें बोला है कि क्या ये एक मैप 3 है, तो इसमें आपका क्या है, यहाँ पे जो गोला लगाया हुआ है ये कैसा गोला है, इसमें बताया गया है यहाँ पे कि परेड का रूट है। परेड का रूट मतलब जहां से परेड होके निकली होगी। तो बोला गया है कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द रूट मैप इट इज। तो रूट मैप का ये कौन सा हिस्सा है परेड वाला। तो देखो ये पूरा आपका रूट मैप दिया है, जहां से परेड शुरू हुई होगी वो क्या है, ये वाला हिस्सा है ना। यहीं से विजय मार्ग से शुरू हुई थी, यहाँ गई थी, फिर तिलक मार्ग गई थी, फिर यहाँ पे बीएस मार्ग गई थी, फिर यहाँ पे गई थी, फिर पहुंची थी कहाँ, रेड फोर्ट पे। तो ये पूरा परेड मैप था, उसका ये वाला हिस्सा था जहां से क्या है, परेड आपकी शुरू हुई है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अगला हमें यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड। रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैट शुड नॉट चेंज। बोल रहे हैं कि अब हमको उसी वाले एरिया को कहाँ बनाना था, 2 सेंटीमीटर की ग्रिड में। तो वही जो हमारा परेड वाला एरिया था उसको हमने अगर 2 सेंटीमीटर की ग्रिड में बनाएंगे तो वो ये ऐसा दिखेगा। कौन सा एरिया था वो हमारा, ये वाला जिसमें गोला बनाया गया, ये परेड वाला एरिया हमारा, ये एरिया 2 सेंटीमीटर की ग्रेड में बनाया यानी और जूम कर दिया तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसा ही आपको बनाना है। इस वाले एरिया को क्या करोगे, एक ग्रिड बनाओगे 2-2 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स वाली, और उसमें आपको ये चीज बनानी है। सेम यहां से वहां तक की लाइन, यहां से यहां तक की लाइन। अब 2 सेंटीमीटर की ग्रिड में बना रहे हो तो चीजें क्या, उसी हिसाब से आपको लेंथ और विड्थ लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कुछ दिखेगा आपका वो पूरा का पूरा हिस्सा। यहाँ देख पा रहे होगे, ये देखो यहाँ रेड कलर का ये जो सर्कल है ये कहाँ दिख रहा है आपको, यही सर्कल ये यहाँ पर दिख रहा है। तो इस हिसाब से आप 2 सेंटीमीटर के ग्रिड में उस एरिया को बनाओगे तो वो ऐसा दिखेगा। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए और क्या बोला गया है इसके बारे में हमसे। तीसरा क्वेश्चन हमसे बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन है कि if the parade route map is smaller and the distance between India Gate and Vijay Chowk become 2 centimeter, what would be its scale। बोल रहे हैं कि अगर परेड मैप क्या हो जाए, छोटा कर दें हम परेड वाले मैप को, और डिस्टेंस जो है इंडिया गेट और विजय चौक के बीच का वो 2 सेंटीमीटर के बराबर अगर आ जाए तो क्या उसका स्केल भी चेंज हो जाएगा मैप का। तो देखो अगर आप मैप को छोटा कर रहे हो तो उसका स्केल कैसा होगा, वो ऐसा होगा। अगर 1 सेंटीमीटर के मैप पे बनाओगे आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड पे, तो वो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को बताएगा। अगर आप 1/2 सेंटीमीटर के ग्रिड पे बनाओगे मैप तो 1/2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को बताएगा ग्राउंड पे, और अगर आप 2 सेंटीमीटर का बनाओगे तो 1 किलोमीटर ग्राउंड पे। तो आंसर क्या बोल रहे हैं कि ओरिजिनली डिस्टेंस बिटवीन विजय चौक एंड इंडिया गेट इज 4 सेंटीमीटर। कि सच में जहां मैप में हमने देखा था विजय चौक और इंडिया गेट के बीच के डिस्टेंस कितना था, 4 सेंटीमीटर के बराबर था। वी आर गिवन द स्केल एज 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। हमको दिया गया था स्केल कि 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो 4 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा, 2 किलोमीटर। यानी विजय चौक और इंडिया गेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर, क्योंकि वो 4 सेंटीमीटर है मैप पे। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस बिकम 2 सेंटीमीटर, देन स्केल वुड बी 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है वो बोल दें 2 सेंटीमीटर, तो सच में तो वो 4 किलोमीटर के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को बता रहा होगा। इस तरीके से जो है वो मैप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा ये फाइनल आंसर होगा। आपको इस वे में लिखना है कि ओरिजिनली विजय चौक और इंडिया गेट 4 सेंटीमीटर है। अगर हम उसको मैप को छोटा कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर का मैप कर रहे हैं, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी।
4 सेंटीमीटर वाली चीज 2 सेंटीमीटर की बचेगी। 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को बता रहा है, अब इसका आधा हो जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को बताएगा मैप पे। तो इस तरीके से जो है मैप का रेशियो भी चेंज होगा। जस्ट आधा कर रहे हो आप तो रेशियो भी आधा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हुआ आपका खत्म। इसके बाद अगला दिया है डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।